नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम राहु केतु के राशि परिवर्तन के साथ दुनिया में हो रहे बदलाव को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और आने वाले समय में दुनिया में कैसे कैसे बदलाव होंगे इसको भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि राहु केतु ने 2019 से ही युग परिवर्तन प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था, जो कि 2019 में कोरोना काल से हम समझ सकते हैं। सर्वप्रथम प्रकृति को अर्थात जल थल वायु को मानव मुक्त किया, क्योंकि केतु मुक्ति का कारक ग्रह है। तो हम यही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि केतु किस प्रकार से मुक्ति प्रदाता बने हुए हैं। 2020 में मानव को मृत्यु का भय दिखाकर उसको अहंकार से मुक्त किया। 2022 तक स्त्रियों को असत्यता, अधर्म एवं स्वार्थ से मुक्त किया। 30 अक्टूबर 2023 तक केतु ने मानव को मोह बंधन से मुक्त कर कर्म प्रधान बनाया। 18 मई 2025 तक केतु ने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। 5 दिसंबर 2026 तक केतु ने हमारे जो संतान और प्रेम प्यार के प्रति मोह था उससे हमें मुक्त किया, हमारी अधिकार वाली भावनाओं से हमें मुक्त किया। 23 जून 2028 तक केतु ने दिसंबर 2026 तक की बात की हमने, तो ये आने वाला समय है। आप देखेंगे कि इस एक साल में अभी दिसंबर चल रहा है, पूरा एक वर्ष बाकी है। इस एक वर्ष में व्यक्ति अपने अधिकार वाली भावनाओं से मुक्त होगा कि ये मेरी संतान है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा अधिकार है, मैं करूँगा ऐसा, ये इन सब से मुक्त करेगा। और 23 जून 2028 तक केतु जो हमारी स्पेस और संचार व्यवस्था है, जो हमारी परिवार के प्रति, संग्रहण के प्रति, संस्कार के प्रति दुर्विचार है, उससे केतु हमें मुक्त करेगा। और ऐसे समय में 5 दिसंबर 2026 से लेकर 23 जून 2028 तक आप देखेंगे कि मानव एक दूसरे का साथ ढूंढेगा कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति मुझसे जुड़े। जबकि आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने परिवार से भी विमुख हो रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। जबकि 23 जून 2028 तक मानव का साथ ढूंढेगा। 23 जून 2028 से 11 जनवरी 2030 तक केतु बिल्कुल एक नई शुरुआत कर देगा। क्यों? क्योंकि इस समय में इंसान अपनी पहचान खो देगा, सोच खो देगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं जीवन में अकेला रह गया हूँ। अब इस अकेलापन को आप समझ सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसमें आप अपनी पूरी दुनिया को प्राप्त करते हो, क्योंकि हर मानव के जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसके साथ वह रह करके पूरी दुनिया को अपने साथ समझता है। पूरी दुनिया उसी व्यक्ति में उसकी समाई हुई होती है। किंतु
ये जो 23 जून 2028 से 11 जनवरी 2030 तक का समय होगा, इसमें मानव के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें वह अपनी दुनिया को ढूंढ सके और महसूस कर सके, क्योंकि इस समय में मानव अपने स्थान से पलायन भी करेगा। फिर वह चाहे जगह हो, स्थान हो, या रिश्ते हो, या संबंध हो, सब में बदलाव लाएगा, सबसे पलायन करेगा। 11 जनवरी 2030 से 31 जुलाई 2031 तक इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थित है, जो भी जैसी भी व्यवस्था है, वह सब कुछ समाप्त हो चुकेगी। फिर वह चाहे स्पेस हो, दूरसंचार हो, या किसी भी प्रकार की कोई तकनीक हो, क्योंकि यह एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत होगी। और 31 जुलाई 2031 को जब राहु केतु पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी, ब्राह्मण वर्ण होगा, राक्षस गण होगा। ब्राह्मण वर्ण को हम देखें तो ब्राह्मण वर्ण समाज को धर्म, ज्ञान, संस्कार से जीना सिखाता है। तो कैसी प्रवृत्ति होगी? धर्म, ज्ञान, संस्कार की। और राक्षस गण है, राक्षसों का काम क्या है? राक्षसों की प्रवृत्ति है संघर्ष करने की। फिर वह चाहे देवताओं से ही क्यों ना हो, चाहे स्वयं से ही क्यों ना हो, किसी प्रकार की कोई शक्ति, किसी प्रकार का कोई वरदान प्राप्त करना हो, तो वह स्वयं से भी संघर्ष करते हैं और घोर तपस्या कर भगवान को मजबूर करते हैं वरदान देने के लिए। यही राक्षसगण प्रवृत्ति कहलाती है। अब आप देखेंगे कि 31 जुलाई 2031 को राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय कर्क लग्न बनेगा। कर्क, पहले तो हम लग्न को समझते हैं। लग्न हमारा व्यक्तित्व होता है, सोच विचार होती है, हमारी दुनिया को देखने की दृष्टि होती है। और कर्क लग्न, कर्क जो है वह शुद्धता और पवित्रता का, निर्मलता और कोमलता का जल है। अतः और उसमें सूर्य स्थित है उस दिन, उस समय। सूर्य हमारी आत्मा है, स्वामित्व है, अधिकार है। और सूर्य आप देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। जबकि लग्न जो है वह पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है ऊर्जा से चेतना जागृत कर अपनी नई शुरुआत करना। और पुष्य नक्षत्र धर्म के विस्तार को दिखाता है, फूल के खिलने को दिखाता है, यानी नई शुरुआत को, सुंदर खूबसूरत शुरुआत को दिखाता है। पुष्य नक्षत्र कायाकल्प का नक्षत्र है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 तक आत्मा की जो ऊर्जा है, जो उससे अपनी चेतना यानी जागृत कर शुद्धता एवं पवित्रता के साथ स्वयं का कायाकल्प करके, सृष्टि का कायाकल्प करके एक खूबसूरत शुरुआत होगी, उदय होगा। द्वितीय भाव में सिंह राशि में बुध और शुक्र स्थित है और दोनों ही ग्रह वक्री हैं और मघा नक्षत्र में हैं। तो द्वितीय भाव को यदि हम समझे तो द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का, संग्रहण का, स्वाद का, संस्कार का है। सिंह राशि हमारे आत्मविश्वास की राशि है।
मघा नक्षत्र महान, शक्तिशाली, विशेष खोज, पूर्वजों का आशीर्वाद, स्वयं के लिए एक अलग स्थान निर्धारित कर उसे प्राप्त करना, ये मघा नक्षत्र दिखाता है। और वक्री ग्रह का मतलब होता है जब ग्रह पीछे की ओर जाते हैं, इसका मतलब है कि जो कार्य हमारा अधूरा रह गया है, जो हमसे गलतियां हुई है, उस अधूरे कार्य को पूर्ण करना और अपनी गलतियों को सुधारना। बुध ग्रह जो है प्रारंभिक शिक्षा का, वाणी का कारक ग्रह, बुद्धि विवेक का कारक ग्रह, और शुक्र ग्रह मंत्र जाप का, साधना के द्वारा संजीवनी प्राप्त करने का और ब्रह्मांड और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने का ग्रह है। अतः आप देखेंगे कि 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 तक पूर्वजों की सहायता से महान बनने के लिए मंत्र जाप साधना करके भूल सुधारने का कार्य इस पृथ्वी पर होगा। चतुर्थ भाव में तुला राशि में राहु और मंगल स्थित है और दोनों ही विशाखा नक्षत्र में हैं। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव है, मन और इमोशन का भाव है। तुला राशि ब्रह्मांड एवं पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने की राशि है। राहु ग्रह वृद्धि के कारक ग्रह है और वहीं मंगल ग्रह विपरीत से संघर्ष कर विजेता बनने के रक्षक के कारक ग्रह है। विशाखा नक्षत्र को यदि हम समझें तो विशाखा नक्षत्र के देव इंद्रदेव हैं जो जल को दिखाते हैं और साथ में अग्नि भी है। जहाँ जल और अग्नि दोनों हों वहीं धर्म की स्थापना हो सकती है। कायाकल्प करने में सक्षम आत्मा को जानना और कुछ नया करना, यही विशाखा नक्षत्र का उद्देश्य है। तो इस प्रकार 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 के मध्य आप देखेंगे कि पृथ्वी पर आत्मा एवं मन के सुख में संघर्ष कर, क्योंकि जितना भी हम भौतिक सुख चाहते हैं वह मन के द्वारा चाहते हैं और आत्मा मुक्ति के मार्ग को चाहती है, मुक्ति को सुख मानती है। तो इस आत्मा और मन के जो सुख है उसमें संघर्ष होगा कि हमें भौतिकता चाहिए या आध्यात्मिकता चाहिए। विशाखा नक्षत्र आत्मा के रहस्य को जानकर कायाकल्प करके नए सुख को प्राप्त कर विजेता बनने का नक्षत्र है। अर्थात यहाँ भौतिक सुख से हमारी मुक्ति होगी और आत्मा के रहस्य को जानकर कायाकल्प करके परिवर्तन करके नए सुख को प्राप्त कर स्वयं को विजेता मानेंगे, अर्थात मुक्ति प्राप्त करेंगे, मुक्ति मार्ग प्रशस्त करेंगे। पंचम भाव में आप देखते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा एवं गुरु दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं और यहाँ गुरु वक्री है। पंचम भाव को यदि हम समझें तो पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का है। वृश्चिक राशि अपनी प्रवृत्ति अनुसार कर्म करने की है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जबकि गुरु ज्ञान और धर्म का कारक ग्रह है। ज्येष्ठा नक्षत्र को यदि हम समझें तो पूर्व जन्म की प्रवृत्ति अनुसार मानसिक मंथन कर आध्यात्म की ओर जाने हेतु कर्म करना ही ज्येष्ठा नक्षत्र दिखाता है।
अतः आप देखेंगे कि 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 के मध्य हम अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्ति अनुसार स्वयं के मानसिक बंधन कर आध्यात्म की ओर जाने हेतु कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। 10वां भाव, 10वें भाव में मेष राशि में केतु कृत्तिका नक्षत्र में है। 10वां भाव जो है वह हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु कर्म करने का भाव है और मेष राशि हमारे जीवन का आरंभ है, ऊर्जा है। केतु विच्छेद और मुक्ति के कारक ग्रह हैं और कृत्तिका नक्षत्र को यदि हम समझें तो कृत्तिका नक्षत्र के देव अग्निदेव हैं और अग्नि के बिना जन्म, पालन, पोषण, शुद्धिकरण कुछ भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 तक का समय अग्नि के द्वारा जीवन का लक्ष्य मुक्ति कर्म, इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो बुद्धि रखता है, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो यही जीवन का लक्ष्य मुक्ति कर्म, इसी का प्रारंभ होगा। और आप देखेंगे कि चारों ओर पृथ्वी पर अग्नि ही अग्नि होगी, क्योंकि शुद्धता अग्नि के द्वारा ही संभव है और बिना शुद्धता के, बिना पवित्रता के मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। एकादश भाव में वृष राशि में शनि मृगशिरा नक्षत्र में स्थित है। एकादश भाव हमारे कर्म फल का है। हम जो भी कर्म करते हैं वैसा हमें जो फल प्राप्त होता है वह एकादश भाव से देखा जाता है। और वृष राशि भक्ति की राशि है। शनि जो देव हैं वे कर्म फल दाता हैं। कर्म के और कर्म फल के दोनों के दाता ग्रह शनि हैं। और मृगशिरा नक्षत्र हमें क्या बताता है? सुंदर, सचेत एवं खोज करना ही मृगशिरा नक्षत्र का उद्देश्य है। अतः आप देखेंगे कि 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 तक कर्म फल स्वरूप मानव को, पृथ्वी को भक्ति की सचेत अवस्था की जो वास्तविक सुंदरता है उसकी खोज होगी। कुल मिलाकर 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 तक राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वह हमें निष्कर्ष के रूप में यह बताना चाहता है कि इस समय के मध्य पृथ्वी पर चारों तरफ अग्नि के द्वारा शुद्धता एवं पवित्रता के साथ मानव को मुक्ति मार्ग प्राप्त होगा। धर्म युग प्रारंभ होगा। ये अंतिम पृथ्वी का दौर होगा, क्योंकि यहाँ 2 जुलाई 32 को केतु अश्विनी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे बीच में, और 16 फरवरी 2033 को केतु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। केतु उस समय मीन राशि में शुक्र के साथ होंगे और मीन राशि अनंत सागर को दिखाती है। इस प्रकार से अनंत सागर की कल्पना तभी संभव है जब पहले अग्नि हो, फिर वह शीतल हो, उस शीतलता के कारण वाष्प बने
वाष्प बादल का रूप ले और बादल बरसात करे और फिर चारों तरफ पानी ही पानी हो, ये तभी संभव है जब पृथ्वी को पहले अग्नि के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया जाए। इस प्रकार से इस पृथ्वी का, इस युग का ये अंतिम समय होगा जब हम सब कुछ बदलावा पाएंगे। 31 जुलाई 2031 से लेकर 16 फरवरी 2033 तक के मध्य किसी भी ग्रह का या ज्योतिष का अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता है कि वह हमें भयभीत करे। जिस प्रकार से किसी भी बीमारी का इलाज डॉक्टर को दिखाना या उसकी जांच कराना इसलिए नहीं होता है कि वह हमें भयभीत करे, बल्कि इसलिए होता है कि उसे समय रहते प्रिकॉशन लेकर रक्षा की जा सके। यही ज्योतिष का उद्देश्य है। आने वाले समय की गणना करके हम प्रिकॉशन लेकर स्वयं को, मानव जीवन को, पृथ्वी को और प्रकृति को सभी की रक्षा कर सके। जय हिंद, जय भारत।